हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देर इज अ पेंटागनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। एक फिगर हमको दे रखा है, ये इसके अंदर हमको पेंटागन शेप का एक पार्क दे रखा है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, इस पार्क का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू डिफरेंट वेज। ज्योति और कविता दो लड़कियां हैं, उन्होंने इस एक ही पार्क को, सेम शेप को, दो अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया है। फाइंड द एरिया बाय बोथ वेज। इस पार्क का एरिया इन दोनों मेथड से, दोनों तरीकों से आपको फाइंड आउट करना है। कैन यू सजेस्ट अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया? क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है? देखिए फ्रेंड, एक हमारे पास पेंटागन शेप का ये पार्क है। पेंटागन होता है ऐसा फिगर जिसकी 5 साइड्स होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। ये एक पार्क है। ओके, अब इस पार्क की डायमेंशंस हमको दे रखी हैं। ये हाइट दे रखी है 30 मीटर, ये वाला साइड दे रखा है 15 मीटर, और ये वाला साइड भी आपको 15 मीटर दे रखा है। तो अब ज्योति और कविता नाम की दो लड़कियां हैं। ज्योति ने क्या किया, इस पार्क को इस तरह से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। आधा पोर्शन ये हो गया और आधा पोर्शन ये हो गया। कविता ने क्या किया, यहाँ पर एक ये ट्रायंगल का आधा पोर्शन यहाँ पर लाइन खींच के एक ट्रायंगल बना ली, और एक ये नीचे वाला स्क्वायर बन गया। इस तरह से दो हिस्से कर लिए, और यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया और स्क्वायर का एरिया निकाल दिया, दोनों को प्लस कर दिया। और इसने यहाँ पर दो हिस्से बना दिए और दोनों ये ट्रेपीजियम बना दी। देखो ट्रेपीजियम होती है ना, जिसमें दो लाइन पैरेलल होती हैं। एक तो लाइन ये हो गई और एक ये हो गई, और दूसरे हिस्से की भी एक लाइन ये हो गई और एक ये हो गई। अब इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया निकाल करके इसने प्लस कर दिया। तो अब बात ये है, क्वेश्चन ये है कि दोनों ही मेथड से हमको एरिया निकालना है। तो ये तो बड़ा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इजी बहुत है। देखिए, सबसे पहले तो हम ज्योति के तरीके से इसका एरिया निकाल देंगे। तो हमारा ज्योति के तरीके से निकालने पर एरिया क्या निकलेगा? देखिए, बाय ज्योति वे, ज्योति के तरीके से कैसे निकलेगा? दो ट्रेपीजियम है हमारी, तो 2 मल्टीप्लाई, और ट्रेपीजियम का चलो ऐसे लिख ही लेते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा फ्रेंड कि ये जो एक शेप है ये एक ट्रेपीजियम है, और ये भी ट्रेपीजियम है और ये भी ट्रेपीजियम है। तो दो हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू h मल्टीप्लाई बेस 1 प्लस बेस 2। क्लियर? देखिए 2 इंटू हाफ इंटू हाइट, h फॉर हाइट, और हाइट हमको कितना दे रखा है? हाइट हमको दे रखा है ये 30 मीटर्स। तो 30 मीटर्स आप यहाँ लिख लीजिए। इन ब्रैकेट में b1 प्लस b2। अब b1 और b2 कौन सी हैं इसके अंदर? देखिए b1 तो है ये वाली, और b2 जो है वो है ये बड़े वाली। ऐसे ही दूसरे केस में है, b1 जो है ये वाली और b2 जो है वो ये वाली है। तो देखिए b1 और b2 हो गए हमारे 15 प्लस 30। क्लियर? तो अब देखिए, अगर मैं 2 से 2 को काट दूं तो अंदर अंदर हमारा क्या बना? 30 ओवर 15 प्लस 30, ये आया 45। तो फ्रेंड यहाँ पर हमसे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए 2 इंटू हाफ, यहाँ तक तो है ठीक। ये जो हाइट है उसका जो वैल्यू है वो गलती से हमने 30 ले लिया है। फ्रेंड इसका जो हाइट है वो 30 नहीं होगा। देखिए एक ट्रेपीजियम ये है और एक ट्रेपीजियम ये है। इस ट्रेपीजियम को अगर हम ऐसे ही तो देखेंगे, है ना, देखिए ये हमारी एक ट्रेपीजियम है, यहाँ से लेके ये और एक ये, और एक है ये और एक ये। तो इनकी हाइट क्या होगी? इनकी हाइट होगी फ्रेंड ये वाली, है ना। इसकी हाइट ये वाली होगी और इसकी हाइट ये वाली होगी। अब ये जो टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 15, और ये उसके बिल्कुल आधे से डिवाइडेड है। तो ये वाली कितनी होगी? ये होगी 15/2।
है ना, और ये भी क्या होगी 15/2। तो हमको यहाँ पर ये करेक्शन करनी है। थोड़ा सा ये मुझसे जो है मिस्टेक हो गया, मैं इसको यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये 30 ना हो करके ये है हमारा यहाँ पर कितना 15/2, 15/2। और यहाँ पर भी ये 30 ना हो करके ये है हमारा 15/2। तो देखिए 15 + 30 क्या था हमारा बेस 1 और बेस 2। ये हमारा बेस 1 और ये हमारा बेस 2। तो अब देखिए 15/2, और जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 45। ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। तो 15 को जब 45 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा 675 और डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपस में कट करके आ जाएगा 337.5, और ये क्या है मीटर स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन सारी की सारी जो है वो मीटर्स के अंदर दे रखी है। तो देखिए ज्योति के अगर तरीके से हम लोग सॉल्व करें तो हमारा एरिया आ जाता है 337.5 मीटर स्क्वायर। ओके, अब दूसरी लड़की है हमारे पास कविता। कविता ने मेथड ये अडोप्ट किया है फ्रेंड कि इसको यहाँ से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास एक तो ये ट्रायंगल आ गई, और एक ये जो है ये हमारा बन गया स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बन गया, देखिए ये है ओरिजिनल फिगर, ये है 15 मीटर और ये भी है 15 मीटर। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हैं, तो ये वाली साइड भी बराबर है और ये वाली साइड भी बराबर है, तो ये स्क्वायर हो गया। तो देखिए इस स्क्वायर की जो डायमेंशंस हैं वो भी यही होंगी 15 मीटर और ये भी है 15 मीटर। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, वो हम यहाँ पर साइड में निकाल करके देखते हैं। देखिए एरिया बाय कविताज वे, कविता के तरीके से एरिया जो होगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसका फार्मूला होता है फ्रेंड, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है। इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस स्क्वायर का एरिया हम ऐड कर देंगे, प्लस स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। क्लियर, फार्मूला हमने लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए हाफ इंटू बेस, इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है, ये डॉटेड लाइन, और ये कितनी है 15 मीटर है, तो 15 इंटू में हाइट कितना होगा, हाइट भी हमारा इसका जो है वो 15 होगा। कैसे पता चला, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 15 हमको बताया हुआ है, और नीचे से लेके पूरी ऊपर यहाँ तक है 30। तो इस 30 पूरे में से ये 15 माइनस करूँगा तो ये मेरा ये हिस्सा भी 15 ही रह जाएगा। तो हाइट भी हमारी 15 हो गई, और प्लस साइड है हमारी, देखिए यहाँ 15 और दूसरी साइड भी हमारी 15 है, ये स्क्वायर की मेजरमेंट्स है। तो 15 इंटू 15 ये ऐड हो गया। तो अब देखिए हाफ इंटू 15 इंटू 15 होता है 225, और प्लस 15 इंटू 15 भी 225 होता है। तो हाफ इंटू 225 को मैं 225 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ, प्लस 225 ये स्क्वायर का एरिया आ गया। तो जब मैं 225 को 2 से डिवाइड करता हूँ फ्रेंड, तो 2 बन जा 2 और ये आता है 112.5। तो 112.5 को जब 225 में ऐड करेंगे तो ये आएगा 337.5, और ये क्या है मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करके आया हुआ है, इसीलिए मीटर स्क्वायर बनेगा। तो देखिए फ्रेंड, चाहे हम ज्योति का मेथड एडॉप्ट करें चाहे हम कविता का मेथड एडॉप्ट करें, एरिया दोनों ही कंडीशन के अंदर सेम आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इन बोथ वेज area of pentagonal park comes is equal to कितना
337.5 मीटर स्क्वायर। यही हमको बताना था, एरिया ही हमको बताना था। देखिए क्वेश्चन को एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं। एक पेंटागनल शेप का एक पार्क दे रखा है फ्रेंड, और दो लड़कियां हैं, ज्योति है और कविता। उन्होंने अपने अपने तरीके से इसका एरिया निकालने की सोची। ज्योति ने क्या किया, इस पार्क को इस तरह से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिया। जब इसने इक्वल हाफ में डिवाइड किया तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो है दो ट्रेपेजियम शेप्स बन गई। एक बन गई हमारी ये वाली और एक हमारी बन गई ये वाली, इस तरह से। तो जब हम इन दो ट्रेपेजियम के एरिया को प्लस कर देंगे तो इस टोटल पार्क का एरिया आ जाएगा। दूसरी तरफ इस कविता ने क्या किया, कविता ने यहाँ इस हिस्से से इसको डिवाइड कर लिया, तो एक ये ट्रायंगल का एरिया बन गया और एक ये बन गया स्क्वायर। तो अब हम ट्रायंगल के एरिया और स्क्वायर के एरिया को प्लस कर देंगे तो वो कविता के तरीके से एरिया आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जब हमने इनको सॉल्व करने की कोशिश करी ज्योति के तरीके से, हमने क्या किया, क्योंकि दो ट्रेपेजियम है तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दिया, और फार्मूला के अंदर जब हमने वैल्यूज पुट करी तो एरिया आया 337.5 मीटर स्क्वायर। दूसरी तरफ कविता के तरीके से जब हमने किया तो कविता का मेथड ये होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया होता है, प्लस साइड इंटू साइड स्क्वायर का होता है। तो जब वैल्यूज पुट करके हमने इनको कैलकुलेट किया तो इस तरीके से भी 337.5 मीटर स्क्वायर ही आया। तो देखिए फ्रेंड, वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात ही है। एक पार्क है, उसको चाहे आप किसी भी तरीके से उसका एरिया निकाल लीजिए, हर बार सेम ही तो आएगा ना। पार्क थोड़ी ना घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो ये तो सिर्फ हमको सोल्व करके दिखाना था। तो हम लिख देंगे लास्ट में, इन बोथ वेज एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क कम्स इज इक्वल टू 337.5 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 8th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में पूरा अपने इस चैनल पर कवर कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।